अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की सौगात स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और मज़ेदार होने वाली है। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल शादी वाले हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये गाजर का हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में होने वाला है। हम जैसे शादियों में गाजर का हलवा खाते हैं वैसे ही सेम हलवा बनाना घर में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगी जिससे आपका हलवा बिल्कुल शादियों जैसा बन के रेडी होगा। ऐसी वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम पकाते वक्त गलतियाँ करते हैं जिससे हमारा हलवा खराब हो जाता है या वैसा नहीं बनता जैसा हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपको मेरी फुल रेसिपी एंड तक वॉच करनी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो पहले मिलेगी। मेरे चैनल पर इसी तरह बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं, आप उन्हें भी जाके वॉच करें और इन्जॉय करें। और आगे इससे ज़्यादा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो कैसे देखेंगे। आप इसे दावतों में, शादियों में और दूसरी तकरीबात में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये हलवा स्पेशली सर्दियों की सौगात है और लोग इसे सर्दियों में खाना ही पसंद करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिए 2 किलो गाजर जिसे मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि गाजरों में बारीक रेत होती है इसलिए इसका धोना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं इसको छुरी की मदद से क्रश कर लूँगी, यानी छील लूँगी। आप भी इसी तरह इसको छुरी की मदद से छील लें। गाजर हमें यहाँ पे लाल लेनी है, क्योंकि लाल गाजर से हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कलरफुल बनता है। इसी तरह मैंने सारी गाजरों को छील लिया है और देखिए इस तरह की गाजर होनी चाहिए। गाजर पतली कभी मत लीजिएगा, हलवे के लिए मोटी गाजर बेस्ट होती है। और मोटी साइड से इसको हमें क्रश कर लेना है। सारी गाजरों को हमें कद्दूकश कर लेना है। और देखिए यहाँ पर हमारी सारी गाजरें कद्दूकश हो चुकी हैं। और देखिए कद्दूकश मैंने ना ज़्यादा बारीक किया है ना ज़्यादा मोटा किया है, क्योंकि ज़्यादा बारीक करने से हमारा हलवा जो है वो घुट जाएगा। जिस तरह हम चीज़ को लंबे लंबे स्लाइसेस में कद्दूकश करते हैं उसी तरह हमें गाजरों को भी कद्दूकश कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने खाली कढ़ाई में 1.5 किलो दूध ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी गाजरें 2 किलो हैं तो इसलिए हमें दूध भी 1.5 किलो लेना है। दूध को हमें यहाँ पर अच्छे से उबालना है तब तक कि इसमें मलाई ना आ जाए। जिस तरह हम नॉर्मल दूध बॉईल करते हैं इसी तरह हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे बॉईल करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब देखें यहाँ पर मैंने सारी गाजरों को कद्दूकश करके एक ट्रे में सेट करके रख लिया है। अब देखिए दूध में हमारे अच्छा से उबाल आ चुका है। अब इसी दौरान हम इसमें सारी गाजरें ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर जो हमारे चूल्हे का फ्लेम है वो हाई है, क्योंकि इसे हमें गाजर डालने के बाद एक उबाल आने तक पकाना है। सारी गाजरें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसे मैं मिक्स करूँगी दूध के अंदर और अच्छे से चमचा चलाऊँगी। अब देखें गाजर मिलने के बाद दूध का कलर कितना खूबसूरत हो गया है। हाई फ्लेम तक हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। मुस्तकिल हमें थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहना है, कहीं हमारा दूध जल ना जाए। और यहाँ पर गाजर जो हमारी इसी दूध में पक पक के सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक इसमें बॉयल आ रहा था तब तक ये पक रही थी। और दूसरी साइड में यहाँ पर अंडे बॉयल कर लेती हूँ। अंडे यहाँ पे मैंने 8 अदद ले लिए हैं। इसकी प्रिपरेशन हलवे में बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे कि आपको पता है मैं बिल्कुल हलवाई वाला हलवा बना रही हूँ, इसीलिए मैं इस हलवे को डेकोरेट और प्रेजेंट करूँगी। और सर्दियों की सौगात है फिर तो ये ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 पाव चीनी ली थी, वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं।
हलवा जो है वो ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता, इसलिए लोग पसंद नहीं करते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा मीठा भी खा सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। यहाँ पर हमारी गाजर जो है वो दूध और चीनी में अच्छी तरह से पक रही है। बस हमें करना ये है कि हमारे दूध और गाजर में जितना भी पानी है वो हमें अच्छी तरह से खुश करके पकाना है। यहाँ पे अभी हमें घी तेल कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस यहाँ पे जितना भी पानी है वो हमें खुश करना है। और यहाँ पर गाजर हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है। अब इसका जो बचा हुआ पानी है वो मैं खुश कर रही हूँ। और यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ है ताकि हमारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो गलतियाँ सभी करते हैं, पानी जो है वो यहाँ पे खुश्क किए बगैर ही घी डाल देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यही वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रिक एंड टिप्स हैं जो हलवाई वाले करते हैं, जिससे उनका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होता है। यहाँ पे हमें गाजरों को अच्छे से निचोड़ के पानी खुश्क कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा गाजरों का सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब इसी दौरान मैं इसमें एक प्याली भर के घी ऐड कर दूँगी। घी ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसी से हमारे हलवे में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा और खुशबू आएगी। इलायची पाउडर आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से हलवे में मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए घी ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा हलवा बहुत ही सॉफ्ट और खिला खिला हो गया था। अब लास्ट में हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता, बादाम, अखरोट और 4 मगज़ लिए हैं। इनके बगैर गाजर का हलवा बिल्कुल अधूरा है। आप भी यही ड्राई फ्रूट्स अपने हलवे में ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि आपका हलवा भी शाही हलवा बन जाए। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं इसमें 4 मगज़ ऐड करूँगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और इस हलवे में 4 मगज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हलवे का टेक्सचर देखें यहाँ पे हमारा कितना शानदार लग रहा है, ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सूखा है। अब हमने यहाँ पर 1 पाव खोया लिया है और इसको अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। खोया यहाँ पर हलवे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाजर का हलवा खोए के साथ ही बहुत मज़े का लगता है। अब खोए को भी हम हलवे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे रेडी है हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा। अब मैं इसको एक ब्लैक कलर की ट्रे में सर्व कर रही हूँ। सारा हलवा मैं इस ट्रे में निकाल लूँगी और इसको चारों तरफ से फैला दूँगी। ड्राई फ्रूट मैंने पकते वक्त हलवे में बिल्कुल ऐड नहीं किए, इसको मैं ऊपर से गार्निशिंग करूँगी। सिर्फ मैंने 4 मगज़ ऐड किए थे और जब ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड हो जाएंगे तो मैं हलवे में फिर मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने सारा हलवा ट्रे में निकाल के अच्छे से सेट कर लिया है। जिस तरह हलवाई गाजर के हलवे की थाली सजाते हैं, हम भी इसी तरह इसको सेट करेंगे। अब इसके चारों तरफ मैं उबले हुए अंडे ऐड कर दूँगी। इस तरह से मैं अंडे इसमें लगाऊंगी कि ये खूबसूरत लगे। और फिर इसके बीच में चारों तरफ जो खोया हमारा था मैं उसको ऐड कर दूँगी। खोया मैंने इसके चारों तरफ अच्छी मिकदार में फैला दिया है। अब लास्ट में जो बची हुई साइड थी मैं इसमें कटे हुए अंडे ऐड करूँगी। कुछ अंडे मैंने सिंपल रखे हैं, कुछ स्लाइस में रखे हैं। अब इसके ऊपर मैं कटे हुए बादाम गार्निशिंग करूँगी। अखरोट ऐड करूँगी। पिस्ते ऐड करूँगी। आप जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगी इतने ही ज़्यादा हलवा मज़े का बनेगा। अब देखिए यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमारा शादियों वाला शाही हलवा तैयार है। इसकी प्रेजेंटेशन मैंने इस तरह की है, देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इस तरह गाजर का हलवा सजा के मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ।
और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और कलर भी इसका बहुत ही प्यारा आया है। हलवा देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमारा हलवाई वाला बनकर रेडी हुआ है। इस तरह आप भी अपने घर में शादियों वाला हलवा रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इस हलवे को मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये हलवा आपने खुद बनाया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।